दोस्तों, अगर आपका अकाउंट भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपको भी पता होगा कि पिछले 2-2.5 महीने से उसमें एईपीएस विड्रॉल करने की समस्या आ रही है। यानी कि अगर आप अंगूठे से अपना पैसा विड्रॉल करते हैं तो उसमें या तो इनवैलिड ट्रांजैक्शन बताता है या फिर आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए बैंक ने अपनी तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है कि आप अगर इन 2 स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपका एईपीएस सिस्टम पूरी तरह से वर्क करने लग जाएगा। तो दोस्तों, 2 स्टेप कौन सी है वो वीडियो में आगे जानेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिले। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमें दोनों स्टेप कौन सी कंप्लीट करनी होगी। सबसे पहले हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जो नोटिस दिया है उस नोटिस को ही रीड करते हैं कि इस बारे में उस बैंक का क्या कहना है। तो बैंक ने बताया है कि जितने भी नॉन पीएमजेडीवाई यानी जो खाते प्रधानमंत्री जन धन सुरक्षा योजना के तहत नहीं ओपन हुए हैं उन सभी खातों का एईपीएस सिस्टम है वो बंद कर दिया गया है। अगर आपका अकाउंट भी नॉन पीएमजेडीवाई के तहत ओपन हुआ है तो आपको एईपीएस की सुविधा नहीं मिलेगी। एईपीएस की सुविधा सिर्फ आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बीसी पॉइंट पर ही दिया जाएगा या फिर आप अपने होम ब्रांच में जाकर अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास में सिर्फ यही ऑप्शन है। और अगर आपका खाता पीएमजेडीवाई योजना के तहत ओपन हुआ तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एईपीएस पूरी तरह से वर्क कर रहा है। आप किसी भी आधार पे सिस्टम पर जाकर आप अपना पैसा विड्रॉल करा सकते हैं। दोस्तों, यह कदम सरकार ने इसलिए लिया है क्योंकि जो फ्रॉडलेस ट्रांजैक्शन थे उनकी एक्टिविटी कुछ ज़्यादा हो गई थी, जिसे रोकने के लिए बैंक ने ये कदम उठाया कि जितने भी नॉन पीएमजेडीवाई अकाउंट है, क्योंकि उन अकाउंट में ट्रांजैक्शन का लेन देन ज़्यादा होता है, उन सभी का एईपीएस सिस्टम है वो बंद कर दिया जाए। आप यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट देख भी सकते हैं कि बैंक ने कहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जिस भी ग्राहक का प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला खाता है उसका एईपीएस के द्वारा ही निकासी होगा और जिनका पीएमजेडीवाई वाला बैंक खाता नहीं होगा वैसे ग्राहक को अपने ब्रांच में जाकर एईपीएस विड्रॉल की सुविधा स्टार्ट करवानी होगी, तभी वो किसी भी बैंक बीसी के यहाँ निकासी कर सकता है। और बैंक ने ऐसा फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए किया है। अगर आपका अकाउंट नॉन पीएमजेडीवाई के तहत ओपन हुआ है तो आपको बैंक में जाकर आप अपने होम ब्रांच में जाकर वहां पर आपको एक रिक्वेस्ट देनी होगी। उस रिक्वेस्ट के बाद में ही आप जब आपका एईपीएस एक्टिवेट कर दिया जाएगा तो आप किसी भी बैंक बीसी पॉइंट पर जाकर अपना कैश विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने अकाउंट का केवाईसी कंप्लीट करवाना होगा। केवाईसी कंप्लीट करवाने के लिए आपको अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड साथ में आपके बैंक के पासबुक की फ़ोटोकॉपी आपके होम ब्रांच में जमा करवानी होगी। और ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके अकाउंट के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना काफ़ी ज़रूरी है। तो गाइज, ये थी 2 स्टेप जिनको आप अगर कंप्लीट करते हैं तो आपको एईपीएस निकासी में कोई भी असुविधा नहीं होगी। तो मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।